नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की समस्याओं से उबरने के लिए, निकलने के लिए ज्योतिष में यंत्रों के प्रयोग की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज ये समझेंगे कि क्या वाकई में यंत्रों का प्रयोग करने से हम अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। क्या वाकई में यंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं। यंत्रों के प्रयोग की पूरी पड़ताल करेंगे, आप तक यंत्रों का सच पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। सर्दियों के महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसी दशा में जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन में जल भर के रखें और वही जल पिएं। ऐसा करने से एक तो आपका मंगल मजबूत होगा, दूसरा आपकी ऊर्जा बेहतर होगी, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी लगातार बेहतर बना रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ क्या है और यंत्रों से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं। यंत्र दरअसल होते क्या हैं। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है। ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने। जैसे ज्योमेट्रिकल चीजें बनाई जाती हैं, वैसे ही यंत्र बनते हैं। इसमें विशेष तरह की आकृति का, चिन्हों का या अंकों का प्रयोग किया जाता है। जिन यंत्रों में चिन्ह होते हैं, रेखाएं होती हैं, बिंदु होते हैं, ऐसे यंत्र बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। और ये ताकतवर तो होते ही हैं, इनको बनाना भी कठिन होता है और इनका प्रयोग करना भी कठिन होता है। जो यंत्र अंकों वाले होते हैं, जो यंत्र नंबर्स वाले होते हैं, वो सामान्यतः शक्तिशाली होते हैं। वो बहुत ताकतवर नहीं होते, एवरेज होते हैं। लेकिन इनका निर्माण करना और इनका प्रयोग करना कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत सरल होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। एक ही तरह का यंत्र हर व्यक्ति पर सामान्य रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशा में और बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यंत्रों के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आपने गलत प्रयोग किया या यंत्रों का सही प्रयोग नहीं जानते हैं, प्रयोग कर दिया, तो ऐसी दशा में इसके जो दुष्परिणाम होंगे, इसके जो परिणाम होंगे, वो बड़े भयंकर होंगे, बड़े खतरनाक होंगे। यंत्रों पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय कैसा चल रहा है। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिल रहा है। किसी छोटी और लाभदायक यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 41%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी और जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता के संकेत हैं। अचानक धन की प्राप्ति से दिन थोड़ा और बेहतर होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान बनाए रखना है। खर्चे आपके बढ़े हुए रह सकते हैं। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि जब हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो यंत्र दरअसल काम कैसे करते हैं, इनका प्रभाव कैसे आता है। शब्दों को और मंत्रों को आकृतियों में ढालकर यंत्र बनाए जाते हैं। जो शब्द और मंत्र हैं, इनको आकृतियों में ढाल दिया जाता है और उसके बाद यंत्र बना दिया जाता है। ये जो आकृतियां हैं, ये विशेष तरह की होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। हर समय नहीं बनाया जाता। आकाशमंडल और वातावरण की ऊर्जा को एकत्र करने लायक किया जाता है। एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसमें आकाश से, वातावरण से ऊर्जा इकट्ठा हो सके और ऊर्जा इकट्ठी उसमें हो जाती है। जब आकृति बन जाती है तो उसमें जो शब्द लिखे गए हैं उनको जागृत किया जाता है, उनको एक्टिव किया जाता है।
और फिर इस यंत्र को विशेष नक्षत्र में बनाते ही नहीं हैं, इस यंत्र को विशेष नक्षत्र में प्रयोग भी करते हैं। ये जो यंत्र होते हैं ये वातावरण से और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है उस तक ऊर्जा आकाश से, वातावरण से, ग्रहों नक्षत्रों से खींचकर ये यंत्र निश्चित रूप से पहुंचा देते हैं। तो इसी सिद्धांत पर यंत्र काम करते हैं कि यंत्रों के अंदर ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है और जो व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है उसके ऊपर ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा दिख पा रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं, लेकिन इस समय नया कारोबार शुरू ना करें। किसी लंबी यात्रा की सुंदर संभावनाएं भी दिख पा रही हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, इस समय कोई यात्रा न करें तो बेहतर होगा। धन के नुकसान से बचाव करें। हालांकि संतान सुख के सुंदर योग भी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि यंत्रों के प्रयोग के लाभ क्या हैं और यंत्रों के प्रयोग की हानियां क्या हैं। देखिए, यंत्र जो होते हैं वो बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, बहुत तेज स्पीड से काम करते हैं। इसीलिए यंत्रों से लाभ और हानि दोनों ही बहुत तेजी से होती है। सही तरह से अगर यंत्र बना हुआ है तो ये ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बना देता है, और अगर यंत्र गलत तरीके से बना हुआ है तो ये जीवन में समस्या ले आता है, जीवन में आफत ले आता है। यंत्रों के निर्माण की और प्रयोग की विधि अमूमन गोपनीय है, ये आप सामान्य रूप से नहीं जान सकते। इसीलिए सही यंत्र आपको मिल पाए ये कह पाना कठिन है कि आपको सही समय पर सही यंत्र मिल पाएगा। देखिए, जहां तक हो सके अगर हम ज्योतिष की सलाह दें तो यही कहूंगा मैं कि यंत्रों के प्रयोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु अगर यंत्र में बना हुआ है, एक बिंदु भी अगर गलत हो गया तो यंत्र आपके लिए समस्या पैदा कर देंगे। यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है सचिन अमृत ने, जलंधर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1983। जन्म का समय है रात में 11:57। जन्म का स्थान है जलंधर। ये लिख रहे हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में रिलेटिव्स की वजह से प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य कैसा होगा इस बारे में जानना चाहते हैं। सचिन, आपकी कुंडली में मंगल नामक ग्रह की स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और चूंकि मंगल आपका बेहतर नहीं है इसीलिए वो जीवन में तमाम मुश्किलें बढ़ा रहा है, तमाम मुश्किलें पैदा कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, और आपके आने वाले वक्त में आपको एक तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बड़े प्रबल दिखाई देते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आपके वैवाहिक जीवन में आपको क्रोध से, उत्तेजना से बचना होगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में बेवजह क्रोध ना करें, बेवजह उत्तेजित ना हो, तो मुश्किलें उतनी परेशान आपको नहीं करेंगी। और तीसरी बात, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, आपको अपने पाचन तंत्र का, डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। यही मुश्किल दिखाई देती है, अन्य कोई मुश्किल इस कुंडली में नहीं बनती। अपनी कुंडली को बेहतर करने के लिए आपको 2017 में चूंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग हैं, तो उसको भी प्रबल करने के लिए 2 उपाय करिए। एक तो सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति का सुबह शाम हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करिए। और एक तांबे का छल्ला
कॉपर का छल्ला सीधे हाथ की अनामिका उंगली में राइट हैंड के रिंग फिंगर में मंगलवार को प्रातः धारण करिए। अभी आपको किसी रत्न को पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये 2 उपाय करें तो प्रभु चाहेंगे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब ये जान लेते हैं कि यंत्र जब हम प्रयोग कर ही रहे हैं तो यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। देखिए, यंत्र का जब आप प्रयोग करते हैं तो बिना किसी विद्वान के परामर्श के अपने मन से अंट शंट तरीके से यंत्र का प्रयोग ना करें। जो आकृति वाले यंत्र हैं, चित्र वाले यंत्र हैं, उनका प्रयोग कम से कम करें। जहां तक हो सके इसके प्रयोग से बचें, क्योंकि आकृति वाले यंत्र में जरा भी गड़बड़ हो जाने से मुश्किल बढ़ सकती है। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिसमें 9 खाने होते हैं, सब में नंबर्स लिखे रहते हैं, अगर यंत्र प्रयोग करना है तो अंक वाले यंत्र का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। रेडीमेड यंत्रों के बजाय हाथ से बने हुए यंत्रों का प्रयोग करें। जो यंत्र हाथ से किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में बनाए जाते हैं, उनका प्रभाव फिर भी थोड़ा बेहतर होता है। यंत्र को या तो गले में पहने या तो अपने काम करने के स्थान पर रखें। कमर के नीचे यंत्र को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लोग यंत्र रखकर या यंत्र पर बैठकर साधना भी करते हैं, लेकिन जब तक किसी महापुरुष का या किसी महागुरु का आशीर्वाद न हो, ऐसा बिल्कुल न करें, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के लिए इस समय कैसा चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है और जीवन साथी का सहयोग भी लगातार बना हुआ है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। नए मित्र भी आपके बनते हुए इस समय दिख पा रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 91%। अब आपको बताते हैं कि सबसे सरल और सबसे लाभकारी यंत्र कौन सा है और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली यंत्र है शक्ति यंत्र। शक्ति यंत्र कैसे बनता है? किसी भी दिन प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करिए। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके यंत्र का निर्माण करिए। एक पीले रंग के कागज पर लाल रंग का एक गोला बनाइए। लाल रंग का, रेड कलर का एक सर्कल बनाइए और इस गोले के बीचों बीच एक लाल रंग का बिंदु बनाइए और इसको अपने सामने रखकर ह्रीं शब्द का 108 बार उच्चारण करिए। ह्रीं 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 108 बार उच्चारण करिए। अब इस कागज को बिना मोड़े हुए जो यंत्र आपने बनाया है अपने पास सुरक्षित रखिए, मोड़िएगा नहीं। इसको रखने से आपको अपूर्व शक्ति मिलेगी और आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। इस यंत्र का निर्माण अमूमन मंगलवार को प्रातः करना या रविवार को प्रातः काल करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तो अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी विदेश यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। उपहार सम्मान का लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। साथ ही साथ वाहन सुख की प्राप्ति होने के संकेत भी बन पा रहे हैं।
शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। तो आज हम लोगों ने जाना कि यंत्रों का सच क्या है और क्या यंत्रों का प्रयोग करना फायदेमंद होता है या नहीं होता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा मिले, सरल उपाय जान लीजिए। 5 लाल गुलाब के पूरे खिले हुए फूल ले लें, 1.5 मीटर सफेद कपड़ा अपने सामने बिछा लें, 5 गुलाब के फूलों को उसमें रख लीजिए और जब आप 5 गुलाब के फूल उसमें रख रहे हैं तो उस समय गायत्री मंत्र का 21 बार पाठ करते जाइए, 21 बार गायत्री मंत्र बोलते रहिए। अब स्वयं जाकर इनको बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। आप देखेंगे कर्ज की समस्या से छुटकारे के रास्ते आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कर्ज की समस्या से जल्दी राहत आपको मिल पाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।